गंगा एक भोली भाली और बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसकी मासूम खूबसूरती को वैसे तो शब्दों में ढालना बहुत ही मुश्किल है, पर यह समझ लीजिए कि गंगा को देखकर ऐसा लगता था जैसे खेतों की हरियाली उसी पर छाई हुई है। अलहड़ मस्त गंगा पूरे गांव में घूमती फिरती, कभी गन्ना चूसते हुए तो कभी बकरी के बच्चे को पकड़ने के लिए। गांव भर के मुस्टंडे आंखें भर भर कर उसे देखा करते और ठंडी आहें भरते थे, पर गंगा किसी को घास नहीं डालती थी। गांव के सरपंच के बेटे की शादी का मौका था। सरपंच के घर खूब रौनक थी। दूर दराज के गांवों से भी ढेरों मेहमान आए थे। गंगा के पिता अर्जुन सिंह और सरपंच में गहरी दोस्ती थी, सो गंगा का पूरा परिवार उस शादी में घराती के रोल में बिजी था। कई सारे इंतजाम अर्जुन सिंह के ही जिम्मे थे। गंगा की मां मीरा घर के कामों को निपटाने में सरपंच की पत्नी का हाथ बटा रही थी। गंगा के लिए तो यह शादी जैसे कोई त्योहार, कोई उत्सव जैसी थी। नए नए कपड़े पहनना, सजना संवरना और नाच गाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। अरे ओ गंगा, कुछ काम भी कर लिया कर, सारा दिन यहाँ से वहाँ मटकती फिरती है, मीरा ने कहा। अरे अम्मा, काम करने के लिए तू तो है, अभी तो मेरी खेलने कूदने की उम्र है, गंगा खिलखिलाते हुए बोली। देख तो, तार जैसी हो गई है, कल हाथ पीले हो गए तो अपनी ससुराल में खिलाएगी पत्थर। मीरा गुस्सा दिखाते हुए बोली। अम्मा तू फिक्र मत कर, मेरी ससुराल में नौकर चाकर होंगे, मैं नहीं करूँगी कोई काम धाम, गंगा ने तपाक से जवाब दिया। तेरे मुंह में गुड़ की डाली मेरी लाडो, तेरी खातिर ऐसी ही ससुराल देखेंगे। बीच में गंगा के पिता अर्जुन सिंह बोले। यह लो, शेर को सवा शेर समझाने के बजाय उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। ओ गंगा के बापू, क्यों इतना सिर चढ़ा रहे हो? लड़की जात है, दो चार गुण सीख लेगी तो ससुराल में काम आएंगे। गंगा की माँ तुनक कर बोली। क्यों इसके पीछे पड़ी रहती हो? जब ब्याह होएगा तो सब अपने आप सीख जाएगी, अर्जुन सिंह ने कहा। बापू यह देखो, यह घाघरा और चोली सिलवाई है अम्मा की बनारसी साड़ी से। कैसी है बापू? गंगा ने पिता से पूछा। बहुत बढ़िया है मेरी लाडो, एकदम रानी लगती है रानी, अर्जुन सिंह खुश होते हुए बोले। गंगा लहंगा चोली को अपने तन से लगाकर हिल हिल कर खुद को निहार रही थी। शाम को सरपंच के यहाँ से बारात निकलनी थी। गंगा के माँ बापू पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे। गंगा सच समझ कर जब वहाँ पहुँची तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। हर कोई गंगा को ही देख रहा था। सबको अपनी तरफ देखते हुए देखकर गंगा शर्मा गई। शर्म के मारे उसके गाल और गुलाबी हो गए। दूसरे गांवों के सरपंच भी वहां आए हुए थे। सीमन गांव के सरपंच और उनका बेटा सुशांत भी इस शादी में आए थे। सुशांत बाका जवान था, गठा हुआ शरीर और रोबदार चेहरा, मोहरा, झबरीली मूछें और गुलाबी होठ। गंगा और सुशांत ने एक साथ एक दूजे को देखा। सुशांत से नजरें मिलते ही गंगा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और सुशांत तो बस एकटक गंगा को ही देखे जा रहा था, मानो उसकी आंखें गंगा के सिवा कुछ देखना ही नहीं चाहती हो। चलो चलो जल्दी करो, वर निकासी का समय हो गया, किसी ने कहा। गंगा और सुशांत की तंद्रा टूटी। बारात गई और बारात वापस भी आ गई, लेकिन गंगा और सुशांत तो जैसे एक दूसरे में ठहर गए थे। प्यार का बीज फूट चुका था। गंगा किसी ने धीरे से गंगा को पुकारा। गंगा ने देखा कि एक कोने में सुशांत खड़ा था। उसने गंगा को इशारा किया कि घर के पीछे आ जाओ। गंगा का दिल जोर से धड़क रहा था, पर सुशांत से मिलने की बेताबी भी थी। सबसे नजरें बचाकर गंगा घर के पिछवाड़े में पहुंच गई, जहां सुशांत बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। गंगा, सुशांत ने गंगा के कान में कहा। गंगा का पूरा शरीर सिहर गया, मानो सुशांत की सांसें खून के साथ उसकी धमनियों में बहने लगी हो। हम आज अपने गांव वापस जा रहे हैं, सुशांत ने गंगा से कहा। यह सुनकर गंगा की आंखों में आंसू आ गए और उसने पलके उठाकर सुशांत को देखा। अरे पगली, रोती क्यों हो? अब मैं तुम्हें ब्याह कर हमेशा के लिए साथ ले जाऊंगा, सुशांत ने गंगा के आंसू पोंछते हुए कहा। गंगा थरथर कांप रही थी। सुशांत ने उसका माथा चूम लिया। गंगा को ऐसा एहसास पहले कभी नहीं हुआ था। वह लता की तरह सुशांत से लिपट गई। सुशांत उसे उठाकर पिछवाड़े में मवेशियों के लिए बनी कोठरी में ले गया। गंगा सूध बूध खो बैठी थी और सुशांत बेताब था। उस अंधेरी कोठरी में अचानक बिजलियां चमकी। कई सारे जुगनू टिमटिमाने लगे। जज्बातों की बारिश जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। बांध टूट गए। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत था, मानो एक भयंकर तूफान आया और फिर थम गया, जो छोड़ गया कुछ निशानियां जिन्हें अब गंगा समेट रही थी। गंगा, मैं जल्दी ही आऊंगा और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा, सुशांत बोला। गंगा शांत थी, उसे कुछ कहने सुनने का समय ही ना मिला। सुशांत फुर्ती से कोठरी से बाहर निकल गया।
गंगा पिघली जा रही थी। सुशांत के प्यार और इस अनोखे एहसास से घिरी गंगा कोठरी से बाहर निकली। सुशांत अपने पिता के साथ वापस गांव के लिए निकल चुका था। गंगा नहीं जानती थी कि जिस पर उसने अपना सब कुछ लुटा दिया है वह कौन है, किस गांव का है और उसे लेने कब आएगा। मद-मस्त लहराती चंचल गंगा एकाएक शांत और गंभीर हो गई थी। रात दिन आहट रहती कि अब सुशांत आए या उसकी कोई खबर ही आ जाए। कई महीने बीत गए पर सुशांत नहीं आया। मीरा और अर्जुन सिंह समझ नहीं पा रहे थे कि खिलखिली सी उनकी बेटी क्यों पल पल मुरझा रही। नदी किनारे बैठ आंसू बहाती गंगा हताश हो गई। उसका धीरज अब जवाब दे चुका था। अम्मा बापू का ब्याह के लिए जोर देना जैसे गंगा को भीतर ही भीतर मार रहा था। एक दिन नदी की आती जाती लहरों को देखते देखते जाने कौन सा तूफान गंगा के दिल में उठा कि उसने नदी में छलांग लगा दी। गंगा डूबने लगी, उसका दम घुटने लगा, सांसें उखड़ने लगी। एकाएक हाथ पैर मारती गंगा के हाथ में लकड़ी का एक भारी लट्ठा आ गया। गंगा उसके सहारे तैर कर नदी के किनारे आ गई। पानी में कूदने डूबने और मौत का सामना कर लौटी गंगा के मन में एक ही विचार बार बार कौंध रहा था कि जानबूझकर पानी में कूदने या अनजाने में पानी में गिरने पर इंसान कितना छटपटाता होगा, कितनी तकलीफदेह मौत होती होगी। उस समय उसे अगर एक लकड़ी मिल जाए तो कितनों की जान बच सकती है। बस उसने कुछ सोचकर जंगल से लकड़ियां तोड़ी और उनसे एक नाव तैयार की और उतार दी नदी में। अब गंगा ने तय किया कि उसकी जिंदगी का एक यही मकसद होगा, वह इस नाव से सबको पार लगाएगी और डूबतों के प्राण बचाएगी। गंगा अब नाव वाली गंगा कहलाने लगी। गरीब जरूरतमंदों को नदी पार कराने वाली गंगा, डूबतों की जान बचाने वाली गंगा। अम्मा बापू की उसके आगे एक ना चली। गंगा ने शादी करने से साफ मना कर दिया। कह दिया कि ब्याह की बात की तो वह नदी में कूदकर अपनी जान दे देगी। अम्मा बापू ने हार मान ली। महीने बीते, साल गुजरे, नाव वाली गंगा नहीं बदली। वह डटी रही, नदी किनारे पार करवाती रही। नदी ना जाने कितनी जानें बचाई उसकी नाव ने। इस बार बारिश बहुत हुई। कई गांव के खेत खलिहान घर जमीन सब बाढ़ की भेंट चढ़ गए। गंगा के गांव में भी बाढ़ ने तहलका मचाया, लेकिन गंगा औरों की तरह गांव छोड़कर भागी नहीं, बल्कि बाढ़ में डूबे लोगों को बचाकर उनकी देखरेख करती रही। बाढ़ का पानी अब उतार पर था। गंगा अपनी नाव के साथ नदी किनारे बैठी थी कि तभी किसी ने नदी में छलांग लगा दी। गंगा ने लपक कर अपनी नाव उस तरफ चला दी। उसने देखा कि एक नौजवान डूब रहा था, घबरा कर हाथ पैर मार रहा था। गंगा ने पास पहुंचकर उसे बड़ी मुश्किल से अपनी नाव पर चढ़ा लिया और उसकी पीठ दबाकर पानी निकाला। क्यों कूदे? गंगा ने औंधे पड़े उस नौजवान से पूछा। मेरा तो सब कुछ लूट गया है, खेत खलिहान घर जायदाद सब बर्बाद हो गया और परिवार भी सब बह गए। अब मैं जी कर भी क्या करूँगा? क्यों बचाया तुमने? उस नौजवान ने उल्टा लेटे हुए ही जवाब दिया, तूफान तो आते हैं और चले जाते हैं, पर इसका यह मतलब तो नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई। एक तूफान से क्या घबराना, हिम्मत करो और फिर जीना शुरू करो, हो सकता है कि कुछ बहुत अच्छा हो जाए, गंगा ने कहा। इतना सुनकर वह नौजवान पलटा। गंगा का मुंह खुला का खुला रह गया। सुशांत? गंगा बुदबुदाई। गंगा? सुशांत गंगा को देखकर हैरान रह गया। मैंने तुम्हें धोखा दिया, उसी की सजा मुझे मिली है, सुशांत रोते हुए बोला। गंगा की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। गंगा, क्या तुम मुझे एक मौका और नहीं दोगी? सुशांत ने गंगा की आंखों में आंखें डालकर पूछा। गंगा अवाक थी। उसने सुशांत पर एक तीक्ष्ण निगाह डाली और बोली, तुमने पश्चाताप कर लिया, इससे तुम्हारे तन मन का मेल धुल गया है, लेकिन तुम्हारा और मेरा मेल मुमकिन नहीं है। आओ, तुम्हें नदी किनारे लगा हूँ, क्योंकि बीच मंझधार में छोड़ना मेरी फितरत नहीं है। सुशांत को नदी किनारे पर उतार कर गंगा की नाव चल पड़ी। सुशांत देखता रहा दूर तक उथली लहरों पर गंगा को चप्पू चलाते हुए। नदी की कलकल से मानो यही आवाज़ सुनाई दे रही थी, सागर से मुझको मिलना नहीं है, सागर से मिलकर मैं खरी हो जाऊंगी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।